हाय एवरीवन, दिस इज मिंकू नन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। सो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के पीवाईक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वाइट, शॉन एंड टोड ये पार्टनर है हमारे तीनों। लॉसेस और प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। एंड शॉन की वाइफ ने यहाँ पे फर्म को 1 लाख रुपए दिए थे। अब फर्म आपके डिसॉल्व हो रही है और शॉन वाइफ लोन हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट and the account credited to discharge Sean's wife loan account will be। कि यानी कि बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है, जैसे आपको पता है कि हम जब भी अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, हम लोग जब भी अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। इधर आपकी सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। उनमें से ही यहाँ पे आपकी जो ये शॉन की वाइफ है, उनका लोन अकाउंट भी ट्रांसफर हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि हम उसकी पेमेंट कर दें, तो पेमेंट कैसे की जाती है? पेमेंट की जाती है टू बैंक अकाउंट। तो इन्होंने यही पूछा है कि इस एंट्री के अंदर किसका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या है? एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? करेक्ट ऑप्शन इज द बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन है, वो आपका है एक 6 मार्कर क्वेश्चन, जहां आपको बनाना है एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मधुर नीरज पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है। फर्म डिसॉल्व हो रही है और यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, कौन-कौन सी एसेट हमारी देखिए। मशीनरी इज देयर, इन्वेस्टमेंट इज देयर, डेटर इज देयर, स्टॉक एट देयर, कैश एट बैंक एसेट तो है बट वो अलग से अकाउंट बनेगी। लायबिलिटी साइड में क्या-क्या है? सिर्फ क्रेडिटर्स है और बिल पेएबल है। तो आपने क्या करना है? आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और उस सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। चलिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले क्या करना है? सारे एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। तो मैं यहाँ एक-एक एसेट का नाम नहीं लिख रही हूँ, बट मुझे पता है इन सब का टोटल 24 लाख आने वाला है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका अमाउंट 24 लाख रुपीज़, ठीक है। इधर आप लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज़ को। सन्ड्री लायबिलिटीज़ 2 ही हैं, क्या-क्या है? क्रेडिटर्स हैं और आपके बिल्स पेएबल है। दोनों का अमाउंट आ जाएगा आपका टोटल 8 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या-क्या एडजस्टमेंट दी गई। आप यहाँ तक आप अज़्यूम किया करिए कि आपका अभी सिर्फ़ एक पार्ट जो आपने क्लियर वो कंप्लीट कर दिया है। हमेशा यही अज़्यूम करना है। यहाँ के बाद आपको कभी भी कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी का नाम जो है ना वो यूज़ नहीं करना। हाँ जी। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? जस्ट अ सेकंड। इसको इरेज़ कर देते हैं। हुँ। यहाँ के बाद आपका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो-जो चीज़ एसेट के लिए बोले होंगे पहले हम उनको देख लेते हैं। मशीनरी को सेटलमेंट में क्रेडिटर्स ने लिया है, तो इसकी तो कोई एंट्री आएगी ही नहीं। इन्वेस्टमेंट को ले लिया है नीरज ने, क्या नीरज पार्टनर है? जी हाँ, नीरज पार्टनर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बाय नीरज कैपिटल अकाउंट। कितने की मिली है उन्होंने? 5 लाख मिली है। देन वन ऑफ द डेटर 1 लाख का वो अनट्रेसेबल थी, यानी कि हमें पता नहीं चला था कि हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलने वाली थी। सो बाय बैंक आप लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे डेटर्स जो कि अनरिकॉर्डेड थे। कितने में है ये? 1 लाख के।
देखिए, आपके डेटर हैं 11 लाख। अच्छा, ये अनट्रेसेबल बोला, ये अनरिकॉर्डेड थोड़ी बोला। अनट्रेसेबल का तो मतलब ये हुआ कि आपको ये जो डेटर हैं, इनसे पेमेंट आपको नहीं मिल रही है। मतलब ये लोग जो आपको पेमेंट करने वाले थे, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये तो अनट्रेसेबल हो गया ना। तो आपके टोटल डेटर थे 11 लाख, 11 में से 1 लाख आपको नहीं पता चल रहा कहाँ है। तो 10 लाख बचे, 10 लाख को आपने लेना है 10% कम पे, लॉस पे, डिस्काउंट पे। तो आपके यहाँ डेटर बनते हैं 9 लाख। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक जो है वो ले लिया है मधुर जी ने 50% डिस्काउंट पे। तो यहाँ लिख देते हैं बाय मधुर, ब्रैकेट में स्टॉक रहेगा। क्या है अमाउंट? स्टॉक का अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख को आपने लिया 50% यानी कि कितना हो गया? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 1000 रुपए वर पेड बाय मधुर। अब देखिए मधुर ने पेमेंट तो कर दी, बट मधुर को क्या पेमेंट करनी थी? नहीं ना। तो आप उनको बना देंगे अपना क्रेडिटर। तो यहाँ आप लिख देंगे टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना अमाउंट किया है उन्होंने पे? 1 लाख रुपए किए हैं। इसके अलावा आप अपनी लायबिलिटीज़ के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने तो सारी एडजस्टमेंट कर ली, तो हमें इनको भी पे करना पड़ेगा, ठीक है? सो हमारे क्रेडिटर्स गिवन थे, हमारे बिल्स पेएबल गिवन थे, दोनों की पेमेंट मिला के आएगी 8 लाख रुपए, ओके? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इधर आपका है 8, 5 13, 13 और 10, 13 और 10 हो गए आपके 23, और इधर देखिए 24, 25, 25 नहीं 24 लाख है ना? हाँ, ठीक है। 24, ये मैंने 8 लाख लिखा है। अच्छा, क्रेडिटर्स जो थे वो तो फुल सेटलमेंट में चले गए थे ना? ये देखिए क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट हुआ है, तो आपको यहाँ लिखना ही नहीं है ये तो। आपको सिर्फ बिल्स पेएबल लिखना पड़ेगा, वही है ना? आप ध्यान से निकल गया 2 लाख रुपीज़। इधर आता है आपका 24, 25, 26 और 27, तो इधर आपका टोटल बनता है 27 लाख रुपए, और इधर बन रहा था आपका 24 लाख, ठीक है? लिखना तो इधर 27 ही होता है, 27 ही लिखना चाहिए, बट ठीक है, 24 लाख है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? आपका आएगा यहाँ पे लॉस, और लॉस आपका जो भी रहेगा, वो आपको पार्टनर्स में बाँट देना है, ठीक है? मैं अभी लॉस कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, लॉस ऑन रियलाइज़ेशन। 3:2 का हमारा पास यहाँ पे रेशियो था, इसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।